नमस्कार दोस्तों, सनराइज शीश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आज की 4 बड़ी अपडेट्स के बारे में। यानी कि आज की 4 बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन ये अपडेट केवल हरियाणा वासियों के लिए है। यदि कोई भाई हरियाणा के अलावा इस वीडियो को देख रहा है तो शायद उसके काम की ये डिटेल्स नहीं है। आज यानी कि 10 अक्टूबर की 4 बड़ी अपडेट्स मैं आपके बीच बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहली जो अपडेट है वो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है जो हरियाणा के सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के शैक्षिक मुक्त विद्यालय परीक्षा अक्टूबर 2023 के लिए जारी तिथि पत्र में संशोधन के बारे में है। ठीक है, उसमें बताया है उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि हरियाणा प्रदेश में आयोजित होने वाली सीईटी ग्रुप डी परीक्षा के मद्देनज़र सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अक्टूबर 2023 के लिए जारी तिथि पत्र में दिनांक 20/10/2023 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं में प्रशासनिक आधार पर नियमानुसार परिवर्तन किया गया है। जिसमें जो परिवर्तन हुआ है उसमें देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी की ज्योग्राफी विषय की जो परीक्षा थी वो पूर्व में जारी तिथि पत्र के अनुसार 20 यानी कि जो पहले डेट शीट जारी हुई थी उसमें 20/10 थी, अभी उसमें बदलाव करके 19/10/2023 कर दिया गया है। साथ ही में सेकेंडरी यानी 10वीं की जो मैथमेटिक्स की परीक्षा थी वो 20/10 की थी, उसमें बदलाव कर दिया गया है, उसको 19/10 कर दिया गया है। और ये बदलाव सीईटी ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसके मद्देनज़र उसमें कोई दिक्कत ना आए उसकी वजह से किया गया है और इसका नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि किसी कैंडिडेट ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट नहीं चेक करी है तो हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डेट शीट चेक कर सकता है। अभी इसके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, शायद आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे। जो तिथि में बदलाव हुआ है वो हमने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगली अपडेट है सीईटी के बारे में। यानी कि जो सीईटी का प्रेफरेंस का जो फॉर्म भरवाया जा रहा था उसमें लगभग ये मान लीजिए 50% कैंडिडेट ने अभी तक सीईटी की प्रेफरेंस नहीं भरी है, जिसकी लास्ट डेट 2 तारीख थी। उसके बाद नोटिस जारी हुआ था, 9 तारीख तक अपडेट कर दिया गया था, लेकिन वो लिंक जो अपडेट हुआ था वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए था जिन्होंने सीईटी की प्रेफरेंस भर दी थी। लेकिन साइट में कुछ इश्यू थे जिनके कारण उनके फाइनल प्रिंट आउट में कुछ गड़बड़ हो गई थी। जो उनका क्वालिफिकेशन था, डाटा उनका आ रहा था लेकिन क्वालिफिकेशन किसी और कैंडिडेट की आ रही थी। जब उन्होंने फाइनल सबमिट किया, प्रिंट आउट चेक किया तो उसमें उनकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही थी। ऐसे कैंडिडेट 9 तारीख तक दोबारा उसको अपडेट कर सकते थे। जब दोबारा वो अपडेट कर रहे थे तो इस समस्या का समाधान हो रहा था। उनकी खुद की क्वालिफिकेशन दिखाई जा रही थी, हालांकि वो प्रेफरेंस को दोबारा चूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन का इश्यू था वो सोल्व हो गया था। और 1-2 प्रॉब्लम थी, वो अब 9 तारीख तक लिंक तक वो सही हो गई थी। अभी भी वो लिंक चला हुआ है, आज 10 तारीख हो गई है, लिंक अपडेट नहीं हुआ है। जिन कैंडिडेट्स की पहले प्रेफरेंस में क्वालिफिकेशन में यदि कोई दिक्कत थी, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन चेक ही नहीं की कि उनकी क्वालिफिकेशन सही आ रही है या गलत आ रही है, वो कैंडिडेट बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद नई अपडेट ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक सीटी प्रेफरेंस फिल नहीं करी है वो कैंडिडेट 10 तारीख यानी कि आज से और 13 तारीख तक अपनी सीटी की प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। जो कैंडिडेट बचे हुए थे जिन्होंने सीटी प्रेफरेंस फिल नहीं की थी वो कैंडिडेट अभी सीटी प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि इसके बाद हम इसका कोई मौका नहीं देंगे, तो फटाफट जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस चूज नहीं करी है वो कर लें। अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन आज की डेट में ये लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा और अपने जिनकी प्रेफरेंस चूज नहीं करी है वो अपनी प्रेफरेंस चूज कर ले। यदि प्रेफरेंस चूज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है, उनसे क्या फ़ायदा होता है, कौन सी पोस्ट आपको पहले लेनी चाहिए, कौन सी पोस्ट आपको बाद में लेनी चाहिए, वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपडेट थी सीईटी के बारे में। अगली अपडेट हमारी अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना की आवेदन तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। यानी कि जो आप मेधावी छात्रवृत्ति जो भर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी पे है, वो अलग अलग कास्ट के अनुसार है, उसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी कर दी गई है। इसका आवेदन सल हरियाणा से होता है। इस न्यूज़पेपर कटिंग में बताया हुआ है कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं कक्षा में 70% अंक वाले, ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक वाले 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12वीं कक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले शहरी छात्र या छात्रा को 8 से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए 70% है।
इसी श्रेणी में स्नातक के लिए शहरी क्षेत्र में 65%, ग्रामीण क्षेत्र में 60%, इसमें 9 से 12,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा बताया मैट्रिक में मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। पिछड़ी वर्ग बीसीए के लिए यहाँ पे बताया हुआ है 10वीं कक्षा में 70% व 60% पिछड़ा वर्ग बीसीबी में। यहाँ पे शहरी ग्रामीण क्षेत्र की सभी के परसेंटेज बताई हुई है। यदि इसमें कोई समस्या है तो हमने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है कंप्लीट कि स्कॉलरशिप किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको रहेगी। एक वीडियो तो इसके बारे में है। उसके अलावा एक वीडियो और डाला हुआ है जिसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि किस प्रकार आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट को आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर चला हुआ है, वहाँ से आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा 2 वीडियो प्रॉपर हमने डाल रखे हैं और एक वीडियो आपका और मिल जाएगा जिसमें यदि किसी कैंडिडेट का फॉर्म में कोई त्रुटि आई हुई है तो वो भी उसको अपडेट कर सकता है। तीनों वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और अंबेडकर योजना के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट था कि आपकी जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा करके 31 जनवरी कर दिया गया है। 3 अपडेट हमने आपको बता दी है। चौथी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, उसका कोई नोटिस नहीं है। चौथी अपडेट आपकी ये है कि जिन कैंडिडेट्स का कपास का बिल अपलोड नहीं हो रहा था एग्री हरियाणा की वेबसाइट पे, दिक्कत आ रही थी, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे। जब भी आप बिल अपलोड कर रहे थे तो उसमें जैसे आप अपलोड बिल पे क्लिक करते थे तो आपकी साइट बैक आ जाती थी। अभी अपलोड बिल करने की जो साइट है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, आप अपने बिल अपलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार आज यानी कि 10 तारीख की अंतिम तिथि है, लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जो आपकी अंतिम तिथि है लगभग 90% आपकी अंतिम तिथि बढ़ा दी जाएगी। आज शाम तक या तो नोटिस आ जाएगा, नोटिस नहीं आएगा तो भी आप चेक कर लेना, जो आपका लिंक है वो एक्टिव रहेगा कल की डेट में भी। लेकिन फिर भी आप श्योर करें, आज साइट चल रही है तो देरी ना करें। जिन्होंने बिल बनवा लिए हैं वो अपने बिल आज की डेट में फटाफट अपलोड कर दें, अभी बिल अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आज की ये 4 बड़ी अपडेट्स थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। आप सभी का दिल से धन्यवाद।